सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का ऑप्शन सेलिंग के और एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम सीखते हैं ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मार्केट में कल पॉजिटिव न्यूज आई थी, एक फेड रेट कम होने की वजह से आज गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे मोमेंटम मिलता है आज। तो सबसे पहले हम लोग बास्केट ऑर्डर रेडी कर लेते हैं। तो आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन होती है एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन थोड़ा प्रीमियम ऊपर नीचे ज्यादा स्पीड में होते हैं। तो एक बार नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी देख लेता हूँ, उसमें अंदर प्राइस क्या दिख रहा है। सेम वीक में तो मुझे 100 रुपीज़ के आसपास कोई प्राइस नहीं दिख रहा है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि बास्केट ऑर्डर रेडी कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमको तो चाहिए होता है 20 पॉइंट्स। और आज है एक्सपायरी, तो 20 पॉइंट्स मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। सेम एक्सपायरी ट्रेड करके देखते हैं। पर सेम एक्सपायरी ट्रेड करने से क्या होता है ना, कि हमको एसएल जाने का बहुत चांसेस होता है, क्योंकि 10 पॉइंट का एसएल होता है। तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी ठीक है, देखते हैं। एक्सपायरी वाले दिन ना मार्जिन भी कम लगता है, देखो 83,000 लग रहा है अभी। ठीक है, वैसे सेम बास्केट टू भी बना लेता हूँ मैं। तो गाइस बास्केट टू पे ना मैंने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लिया हूँ, और उसको हेज मैंने ये वीक की एक्सपायरी से किया हूँ। तो इससे मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। जो सेटअप बोलेंगे उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। अगर नीचे का एंट्री लेने बोलता है तो नीचे की एंट्री करेंगे, ऊपर की एंट्री करने बोलता है तो ऊपर की एंट्री करेंगे। तो गाइस एंट्री मेरी हो चुकी है, और एंट्री लेते से ही कुछ प्रॉफिट चल रहा है। 62.99 पे एंट्री हुई है। मैंने कॉल शॉर्ट किया है यहाँ से। तो आप देख सकते हो, ओहो, टारगेट तुरंत ही मिल जाएगा क्या? 1600, 1600 प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे तुरंत लेते से। देखते हैं। नहीं, ठीक है, मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ पहले तो। 62 पे शॉर्ट हुआ है, तो 72 पे इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस लगा के अपन सेफ हो गए। अभी देखते हैं, ये टारगेट दे देगा तो मैं क्लोज कर दूंगा तुरंत ही, क्योंकि डायरेक्शन तो अच्छा चल रहा है। 42 आ जाएगा क्या? तो टारगेट तो 42 पे ही हम क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हो प्राइस ऑलमोस्ट 1:1 के ऊपर ही टारगेट हमको मिल रहा है, और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है क्योंकि मुझे रिस्क नहीं चाहिए। है ना, ऑलमोस्ट आ गया था, ये 1600 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ है, तो देखते हैं। ओके, दे वेट, मैं तो रेडी रहूंगा, अगर तुरंत ही आ जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा अपना टारगेट। 1400 वापस से दिखा रहा है, 1500। ओके, तो मेरा टारगेट भी हो चुका है गाइस। आप देख सकते हो 2000 रुपये का प्रॉफिट मेरा हो भी चुका है, मतलब मैंने ट्रेड लिया हूँ और तुरंत ही मुझे टारगेट हो चुका है। और देख रहे हो आप, ये तुरंत नीचे जाना स्टार्ट हुआ ही है अभी भी। मतलब मैंने क्लोज कहाँ पे किया आप देख लो यहाँ पे। मैं स्टॉप लॉस पहले हटा देता हूँ। मतलब देख रहे हो कितने स्पीड में मुझे टारगेट मिल चुका है। 462 पॉइंट, मतलब 63 पे मैंने शॉर्ट किया था, और 43 पे इसको कवर कर चुका हूँ मैं। और अभी जस्ट टाइम भी नहीं हुआ है ज़्यादा, जो कि मेरा ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज ऐसे ही होता है, कभी कभी ये चीजें होती है कि आप तुरंत ट्रेड में एंटर करते हो और आपको टारगेट मिल जाता है। आपको ये देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे टाइम दिखाता हूँ। 950 पे मैंने ट्रेड लिया और 953 पे ट्रेड क्लोज हो गया। मतलब 3 मिनट के अंदर आज 2000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है आपके सामने। मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेते से ही वो अपने डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया। ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, 40 पॉइंट्स की कैंडल बन गई, उसके अंदर ही हमको 20 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। बहुत दिनों बाद हुआ है कि 2 मिनट के अंदर मुझे 2000 रुपये मिल चुके हैं। तो मजा ही आज के ट्रेड में। ट्रेड एकदम फास्ट मोमेंटम था आज, है ना। फास्ट मोमेंटम था, और फास्ट मोमेंटम के अंदर हमको एंट्री भी मिल गई, टारगेट भी मिल गया, और ट्रेड क्लोज भी कर दिया, और आज का दिन सेफ भी हो चुका है अपना। कल इसका अपोजिट हुआ था। कल क्या होता ना, कल मैंने ट्रेड लिया और तुरंत स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, आज ट्रेड लिया और तुरंत प्रॉफिट हो गया। तो ये चीजें मार्केट में रहती है। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड, डिसिप्लिन और स्ट्रिक रहो अपने डिसिप्लिन के ऊपर। जब तक आप डिसिप्लिन के ऊपर स्ट्रिक नहीं रहोगे ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। आपको एक सेट ऑफ रूल्स बनाना है ट्रेडिंग के लिए, और उसी के अंदर, रूल्स के अंदर ही आपको ट्रेड करना है। तभी आपको आपको पता चलेगा कि
आप किस सेगमेंट में सबसे अच्छा कर सकते हो। लाइक आपको सबसे पहले इंट्रा ट्रे भी करना है, ट्राई करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग भी ट्राई करना है, आपको इक्विटी में भी ट्रेड करना है, आपको फ्यूचर भी ट्रेड, सब टाइप्स ऑफ ट्रेड में आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा, है ना। जब आप ट्राई करोगे ना तभी आप खुल पाओगे और आपको तभी समझ पाएगा कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। मैंने भी सारी चीज़ ट्राई किया हूँ, मैंने भी फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया हूँ, मैंने जो इक्विटी के जो ऑप्शंस होते हैं ना उसके अंदर भी ट्रेड किया हूँ, मैंने बाइंग भी किया है, मैंने सेलिंग भी किया है। सारी चीज़ें करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं यार, सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको कामनेसली ट्रेड मिल जाता है और वहाँ पे हमको एक बेनिफिट भी होता है, राइट। तो ये चीज़ को देखते हुए ही मैंने ट्रेड इसमें ऑप्शन सेलिंग में अपना सोचा कि इसमें ही करियर आगे बढ़ाते हैं। और करियर की बात अगर हम करते तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, राइट। एक दिन की ये ट्रेडिंग के नहीं है ना। आप इतने दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो हम एज अ एक करियर की तरह इसको ले जा सकते हैं आगे। आपको डिसिप्लिन और कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप फिर ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हो। और मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोटक नियो पे चार्जेस कितने लगते हैं, है ना। तो मैं चार्जेस एक बार दिखा देता हूँ। अगर मुझे एट द मनी पे ऑप्शन सेल करना है ना, सेम स्ट्राइक प्राइस का, तो देखो 67,000 में आप एक लॉट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसको हेज करोगे ना, जैसे मैं करता हूँ बास्केट ऑर्डर पे, तो आपको सिर्फ 35,000 से ही हो जाएगा आपका एक लॉट से शॉर्ट करना। तो इसलिए अकाउंट में आप 1 लाख रुपए रखो स्टार्टिंग में, और 1 लाख अकाउंट में रखो और एक ही लॉट से ट्रेड करो, वो भी हेज करके। तो आपके पास बचा हुआ कैपिटल रहेगा। अगर स्टॉप लॉस जाते हैं कंटिन्यू 2-3 दिन, तो आपके पास कैपिटल बचा हुआ रहेगा जिसके ऊपर से आप ट्रेड कर सकते हो। 1 महीना 2 महीना आपको एक लॉट के ऊपर ट्रेड करना है, फिर उसके बाद 2 लॉट लेके आना है, फिर 3 लॉट लेके आना है। ऐसे कर करके आप लोग आगे बढ़ना है। अगर किसी को ये चीज़ों में भी दिक्कत है कि नहीं समझ में आ रहा कि सेट ऑफ रूल्स कैसे बनाएं, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। जिन जिनको ये चीज़ों में इंटरेस्ट है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मुझे भी आइडिया आ जाएगा कि कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको रूल्स पता चले, उनको एक रूल्स अगर कोई दे देता है तो वो कैसे ट्रेड करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, तो उस हिसाब से मैं फिर प्लान करूंगा कि कितने लोग हो रहे हैं टोटल, टोटल कितने लोग हो रहे हैं, तो उन हिसाब से हम लोग एक फिर एक कम्युनिटी बनाएंगे और फिर एक संडे को वेबिनार वगैरह उस टाइप का हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो जिसके अंदर हम ये वाले पॉइंट्स कवर कर सकते हैं कि कैसे सेट ऑफ रूल्स बनाया जाता है। तो अगर जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उतने ज़्यादा के हिसाब से मैं संडे को प्लान कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा लोग नहीं है इंटरेस्टेड तो फिर मैं मेरी एनर्जी भी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं मेरी एनर्जी भी लगा के अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग की तरफ जानी चाहिए। यही मेरी दिल से इच्छा है। तो ठीक है गाइस, आप कमेंट कीजिए जिन जिनको सीखना है, तो मैं उस हिसाब से फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप अलग से बना दूंगा। तो उसके अंदर वो लोग ऐड हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम वेबिनार प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है। और बाकी हमारा टारगेट तो हो चुका है और आपको मैंने चार्जेस ये मार्जिन भी बता दिया और चार्जेस भी दिखा देता हूँ। अपना जीरो ब्रोकरेज प्लान है तो इसलिए चार्जेस ज़्यादा नहीं लगता है, 2 रुपये भी नहीं लग रहा है, देख रहे हो, एक लॉट शॉर्ट करने में। तो ठीक है गाइज, अभी ट्रेडिंग तो हो चुकी है और मैंने आपको डिटेल्स भी बता दिया वेबिनार की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम वेबिनार एक कंडक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको ये बता सकता हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना के ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ भी उसमें रहेगी। तो जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों के हिसाब से मैं ये प्लान करूँगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग करते हैं आगे का प्लान। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अभी तो ट्रेड भी हो चुका है, तो किल स्विच करके जो ऑप्शन होता है उसको भी हम डिसेबल कर देंगे डेली सामान। तो डिसेबल सेगमेंट, तो अभी इसके बाद हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये डिसिप्लिन का एक पार्ट है, तो इसको एक्टिव कर दिया हमने, डिसेबल कर दिया सेगमेंट को। तो ये भी डिसे एक मेरे डिसिप्लिन का ही पार्ट है जिसको करना ज़रूरी है स्टार्टिंग फेज में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीखे ये चीज़ से, है ना, आप लोग को भी करना है ये चीज़। तो ठीक है गाइज, अभी क्लोज करते हैं आज की ट्रेडिंग। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और कमेंट पे बताइए अगर आप वेबिनार में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो वैसे मैं प्लान बनाऊंगा। अदरवाइज फिर प्लान बना के मतलब नहीं है मेरे लिए, है ना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ही मैं आगे उसके ऊपर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो वो चीज़ आपको काम आनी चाहिए आगे। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।